कमल शर्मा। स्वागत है आपका हमारा चैनल VA ग्रेविटॉन क्लासेस पे, जहाँ पर हम यूपी के अंदर आई वैकेंसी LT ग्रेड और अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम UP PGT के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है, जिसमें टारगेट है TGT PGT मैथ्स और UP PGT मैथ्स। मैथ्स में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए उनका डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे सबसे पहला मैं चैप्टर उठा रहा हूँ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ऐसे ही हर वीडियो के अंदर 15-20 क्वेश्चन होंगे। पहली वीडियो है इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन चूज़ करे गए हैं। ऐसे ही और हर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व आपके लिए किए जाएंगे। कॉन्सेप्ट मैक्सिमम जितना हो सकेगा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपने अगर कभी नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपको है, आपने 11-12 में मैथ्स पढ़ा है तो आप पकड़ लेंगे उसको, तो उस हद तक आपको रिवाइज तो करा ही दिया जाएगा हर क्वेश्चन के साथ। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन चुना है वो ये है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + 4, देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। आप क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन के जो आंसर्स दे रखे हैं वो कॉस वॉस की फॉर्म में है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके रूट्स इमेजिनरी रहे होंगे, क्योंकि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही cos थीटा r थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रूट्स होते हैं उनको cos थीटा और sin थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। तो इसके अगर हम रूट्स निकाल के देखें तो रूट्स क्या आएंगे, x² - 2x + 4 = 0, देन x = -2 प्लस माइनस √ b² - 4ac डिवाइड बाय 2, देन x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस √ 4 - 16 तो -12 डिवाइड बाई 2, देन x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 √ -3 डिवाइड बाई 2। अब ये आपको पता होगा रूट ऑफ -3 क्या लिखा जाएगा, i√3। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम सीखते हैं, है ना, रूट ऑफ -a इज i√a, जहाँ पे a नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। a क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस √3। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास अल्फा आ गया 1 प्लस √3 आयोटा और बीटा आ गया 1 माइनस √3 आयोटा। ये अल्फा बीटा है। तो मुझे इनकी क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी पोलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो पोलर फॉर्म के लिए मॉडुलस यानी कि r पता होना चाहिए। r क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4, देन r इक्वल टू 2। इसके लिए भी r सेम ही होगा। और इसका अगर आर्ग्यूमेंट देखें तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के हम क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस √3 आयोटा को हम पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालो पहले। tan थीटा के अंदर y और x दोनों पॉजिटिव रखते हैं, तो ये √3/1 थीटा यहाँ से आएगा π/3। आपको दिखेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए इसका आर्ग्यूमेंट भी क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट भी π/3 ही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे cos π/3 प्लस i sin π/3। और इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो ये 1 माइनस √3 आयोटा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है, तो इसलिए इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, वो cos π/3 माइनस का प्लस i sin -π/3। साइन क्या करता है, माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है, तो 1 माइनस √3 आयोटा ये हो जाएगा 2 cos को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस साइन माइनस के साइन को बाहर निकालेगा, माइनस साइन π/3 i π/3। इन दोनों को क्या करना है, पावर n करना है। तो पावर n का मतलब इसके ऊपर पावर n, और ये 2 cos π/3 प्लस i sin π/3 की होल पावर n। डी मोइवस थ्योरम क्या कहती है कि अगर इसके ऊपर n लिखा हुआ है तो वो n इसके साथ आ जाएगा, 2 cos n π/3 प्लस i sin n π/3। ये डी मोइवस थ्योरम होती है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा की पावर अगर n है तो वो n एंगल के साथ आ जाता है, cos n थीटा प्लस माइनस sin n थीटा, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर या इंटीजर होगा। इरेशनल नंबर, वो रैशनल नंबर्स के लिए भी होता है ये, या इरेशनल नंबर्स के लिए भी होती है ये, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, किसी क्वेश्चन में आएगा। तो अब मुझे इसकी भी पावर n करना है, तो 1 माइनस √3i की पावर n, तो 2 cos n π/3 हो जाएगा यहाँ पे भी,
और माइनस आई साइन एन पाई बाई 3। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2 कॉस एन पाई बाई 3 पावर एन, इस पे भी आएगा 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, तो 2 की पावर एन कॉस एन पाई बाई 3 है ना, 2 टाइम्स, तो n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको करके, है ना। हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस रूट 3 आई की पावर n प्लस 1 माइनस रूट 3 आई की पावर n, अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n चाहिए था जोड़ के, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 2 की पावर n, अंदर बचेगा कॉस एन पाई बाई 3 प्लस आई साइन एन पाई बाई 3 और प्लस कॉस एन पाई बाई 3 माइनस आई साइन एन पाई बाई 3। तो यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस ये कट जाएंगे, कॉस एन पाई बाई 3 कॉस एन पाई बाई 3 2 टाइम्स, तो 2 इसमें आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 2 की पावर एन प्लस 1 और कॉस एन पाई बाई 3। तो 2 की पावर एन प्लस 1 कॉस एन पाई बाई 3 इज ऑप्शन ए। तो ये यूपी पीजीटी 2025 जीआईसी के एग्जाम में आया, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होने की या इसके जैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो डिमोवर्स जो एक्चुअल हमने इसमें यूज़ किया करा, डिमोवर्स थ्योरम, जो कि क्या होती है, कॉस की थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर एन, एन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको बोलते हैं हम डिमोवर्स थ्योरम। ये डिस्क्रिमिनेंट रूल है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना, a प्लस बी आई है ना, उसको पोलर फॉर्म में चेंज के लिए आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पे आर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद है रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी। अब आप देखिए कि आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसके 3 रूट्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्या क्या रूट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, और अगर पेयर बनाएंगे अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, वो होता है सी बाई ए प्लस का, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। तो वो कह रहा है इसके रूट्स जो है ना वो एपी में है, और रूट्स कितने होंगे, 3। ये आपको पता होना चाहिए कि एपी के अगर 3 टर्म हमने मानने हैं, एपी के 3 टर्म हमेशा क्या माने जाएंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो ये अल्फा है हमारे लिए, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी कैंसिल होगा, तो 3a इक्वल टू 12, देन a इक्वल टू 4 हो जाएगा। वो आपसे कॉमन डिफरेंस मांग रहा है डी, ए हमें 4 मिल गया, तो अल्फा बीटा गामा वो कितना होता है, माइनस डी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 28, ए है ही नहीं, अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी इक्वल टू 28, ए की वैल्यू 4 है, तो ए माइनस डी या 4 माइनस डी एंड 4 प्लस डी, और इस ए की जगह 4 रखा हुआ उधर जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है, 4 4 जा 16, और 4 से आपने डिवाइड कर दिया, अल्फा बीटा गामा, ए माइनस बी, ए और ए प्लस डी, ए की जगह रखा 4, 4 4 जा 16, और डी की जगह ये आ गया, ठीक है। अब डी को उधर भेजो, तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9, देन डी इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3। ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, प्लस 3 दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2016 का एग्जाम, आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम बताओ कि अगर x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, तो जो p ऑफ ये जो x माइनस a है इसको 0 रखोगे, तो यहाँ से 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, a, तो p ऑफ a ना 0 हो जाता है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो x माइनस 3 एंड x प्लस 3 फैक्टर हैं, तो x माइनस 1 को 0 रखो, तो x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1 रखने पर वो 0 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, देन a प्लस b कितना आ गया बेटा, माइनस 1। फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 का क्यूब, तो माइनस 27, माइनस 3a प्लस b इक्वल टू 0,
है ना। तो अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, -1 माइनस बी, वो यहाँ रख देते हैं। तो -27 माइनस 3 -1 माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0, देन -27 प्लस 3 प्लस 3b प्लस b इक्वल टू 0, 4b इक्वल्स टू 24, देन b इक्वल टू 6। b 6 हो गया तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा -7, b 6 तो a -7, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x³ -7x प्लस 6। अब आप देखो कि इनमें से कौन सा इसका अदर फैक्टर होगा, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 ही फैक्टर होंगे, तो 2 तो दे रखे हैं। तीसरा फैक्टर ढूंढने का तरीका है, एक तो ये है कि आप इसको फैक्टर कर लो, या फिर यहाँ से वैल्यू उठा के रखो। जैसे x प्लस 2, इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू -2 रखो, तो -8 प्लस 14 प्लस 6, तो ये तो नहीं हो रहा है। +2 रखेंगे तो +2, ये 0 तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 8 -14 प्लस 6, तो ये 0 हो गया, यानी कि यही इसका फैक्टर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, तो अगर कोई सी भी दो लीनियर इक्वेशन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन या आप कहें इंटरसेक्शन, अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्शन करती हैं तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर नो सॉल्यूशन का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि पैरेलल होंगी, और पैरेलल का केस क्या बनता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और फिर आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, यानी कि उसको कोइंसिडेंस का केस बोलते हैं। कोइंसिडेंस के केस में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स है ना। तो यहाँ पे उसने बोला था इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स 2/6 इक्वल टू होना चाहिए था -k/-12। तो 2 3 6, 3 4 12, देन k इक्वल टू 4 होना चाहिए था फॉर नो सॉल्यूशन, तो k इक्वल टू 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस आने की फिर से उम्मीद है, और आपको दे रखा है 1। आप जानते हैं कि किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, या 1 की पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, वो भी 1 हो जाता है, या दोनों ही 1 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 0 करते हैं, तो x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर करने हैं हमें, तो 60 के लिए 10 और 6, तो x² प्लस 10x माइनस 4x माइनस 60, सॉरी 10 और 6 6x, तो x कॉमन तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन तो x प्लस 10, देन x इक्वल टू हो जाएगा 6 एंड x इक्वल टू हो जाएगा -10। तो दो आंसर तो यहाँ से ये बनेंगे। फिर किसी की भी पावर 0 तो हमने कर लिया। अब नीचे वाले को इक्वल टू 1 रखो, x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1, देन x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू यहाँ से मिलेगा एक 4 और एक मिलेगा 1। तो ये दो केस तो बना लिया आपने। अब ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएं, यानी कि दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाएं तो x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 5, ये कैंसल आउट, तो 9x इक्वल टू 65, देन x इक्वल टू 1 बनाना है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना है, 4 और 1 5 और 6 11, 11 में से 10 गए, ठीक है।
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा था सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एंड पावर दिस इक्वल टू 1। अगर पावर 1 की बात चल रही है तो इक्वल टू 1 है, तो आप ऐसा समझो कि किसी की भी पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, या 1 की पावर एनीथिंग तब वो 1 आएगा, या फिर तीसरा केस बनेगा कि ये -1 हो जाता और पावर इवन हो जाती तो भी ये 1 बन जाएगा। तो पहले केस के अंदर हमें पता चलेगा कि हम इसको 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, देन x प्लस 10, x कॉमन तो माइनस 6 कॉमन, x प्लस 10, तो x इक्वल टू यहाँ से एक -10 आएगा और एक 6 आएगा। फिर आपने कहा कि 1 की पावर एनीथिंग यानी कि बेस को 1 करेंगे, केस 1 था ये। केस 2 पे चलते हैं, बेस को 1 करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4, तो यहाँ से x की एक वैल्यू 4 और एक 1। तीसरा केस कि बेस हमारा -1 के इक्वल हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1, ये -1 के इक्वल हो और ऊपर वाला टर्म हमारा इवन हो जाए, तो इधर हम 1 को लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2, देन x इक्वल टू एक तो आ गया 3 और एक आ गया 2। लेकिन आप चेक करेंगे कि x की वैल्यू 3 के लिए ये इवन है या ऑड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 है ना, इसको देखेंगे, x की जगह 3 रखो तो 9, 3 रखेंगे x की जगह 12 माइनस 60, तो यहाँ कितना आएगा 12 और 9 21, तो ये तो बात नहीं बनेगी 3 पे। 2 रख के देखेंगे तो 4 8 माइनस 60, तो यहाँ पे इवन बन जाएगा। तो ठीक है, ये पावर इवन हो गई हमारी, तो हमारा क्या एक्सेप्टेड है यहाँ पे, 2 एक्सेप्टेड है, 3 एक्सेप्ट नहीं होगा। 4 और 1 5 और 6 11 12 13, 13 में 10 गए 3, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सम चाहिए तो -10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 3 बनेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ प्राइम। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर अगर प्राइम है तो वो खुद और 1 से ही डिविजिबल होगा। अगर मैं इसको फैक्टर करूं तो ये बनेगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसको अगर 1 करने गया और इसको खुद वो नंबर बनाया, यानी कि या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये तो नहीं होगा, इन दो में से कोई एक आंसर है। मैं अगर इसको इसके इक्वल करता हूं तो यानी कि इसको 1 करूंगा और ये 1 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का सम 1 बने ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि 1 यही बनेगा। अगर ये 1 है तो ये इसके इक्वल है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन होगा a प्लस बी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया यूपीपीजीटी 2016 में, कह रहा है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस पैराबोला। अब कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से एक रिलेशन तो सीधा सीधा बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। दूसरा हमारा अल्फा बीटा उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्वाड्रेटिक है। अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो वो आएगा -a, और अल्फा इंटू बीटा इज a क्यूब। अल्फा की जगह रखना है अपने को, ये है अल्फा बीटा a क्यूब। अल्फा इज बीटा स्क्वायर के बराबर है, अल्फा जो है बीटा स्क्वायर के बराबर है, ये बीटा a क्यूब, तो सीधे सीधे बीटा क्यूब इक्वल टू a क्यूब, यानी कि बीटा इक्वल टू तो 1 ही होगा। बीटा अगर 1 है, बीटा हमारा 1 हो गया। बीटा 1 है तो अब क्या करें,
अल्फ़ा की जगह बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, या कहें आप ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा क्यूब, सॉरी ये बीटा के बराबर हो गया ना, ए और बीटा बराबर हो गए, तो यहाँ बीटा रखें माइनस का, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, देन बीटा कॉमन, तो बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, देन बीटा या तो 0 होगा या माइनस का 2 होगा। बीटा माइनस 2 मेरे को एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन बी। इतना करके छोड़ सकते हैं ना कि बीटा की जगह अगर मैं 2 रख दूंगा तो अल्फा आ जाएगा 4, तो ये सवाल यहाँ खत्म हो जाता है यूपी पीजीटी 2016 का। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, देन बी स्क्वायर 1 माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह ए है, ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 माइनस 4a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास कंडीशन है। और इसके रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसके रूट्स हम देख लेते हैं, -4 रूट ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 1, तो यहाँ हो जाएगा 16a माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 कह रहा हूँ, -16a माइनस 4 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 4a माइनस 1, और 4a माइनस 1 इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 है तो पूरा लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि इसके रूट्स लेस देन 0 यानी कि इमेजनरी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इमेजनरी रूट्स। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 हैव अ कॉमन रूट, इनके बीच में एक कॉमन रूट है, तो पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी अपॉन 2 इंटू 2, एक्स इक्वल टू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 8 प्लस का 4 में 16, सॉरी 16 आएगा, प्लस 16 डिवाइड बाय 4, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/4। अब आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ए बी सी हमारे रैशनल रियल नंबर वो थे, इंटीजर्स थे, और रूट्स कैसा है मेरे इररेशनल रूट्स हैं, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। एक रूट अगर कॉमन है इसका और ये रैशनल नंबर है ए बी सी, तो इसके भी रूट्स कैसे आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे, यानी कि कुछ नहीं है, दोनों के रूट्स दोनों ही सेम है, सिर्फ एक सेम नहीं है, दोनों ही सेम है। अगर ए बी सी रैशनल है और एक रूट आपका इररेशनल आ गया है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट पेयर ही होगा, यानी कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, यानी कि ए की वैल्यू 2 मिल गई, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2, यहाँ रख देते हैं, ए की जगह 2 तो 4 2 8 -2, बी की जगह 1 प्लस 3, सी की जगह -2, 8 -2 -6, तो 8 -8, देन आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, कह रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y दिस, एक इक्वेशन है b1x प्लस c1y इक्वल टू a1, दूसरी है c2x a2y इक्वल टू b2, कह रहा है हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने बात करी थी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब b1/c2 होगा, c1/a2 होगा और a1/b2 होगा। ये किस में है, तो कहीं दिख रहा है हमें c1/a2, c1/a2 ये रहा, b1/c2 ये रहा, a1, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आज हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे थे। इसमें 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब टॉपिक्स थे कुछ कुछ। तो अगली वीडियो में मेरा प्रॉमिस है कि मैं 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के ही होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी आपको चाहिए या उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो अगर जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक और बहुत जल्दी मैं ही बनाऊँगा क्योंकि मेरे को भी पता है एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है। तो मैं आपके साथ हूँ, चाहे मैं सिर्फ ऑनलाइन ही वीडियो बना सकता हूँ अभी तो प्लीज़ आप अपना
कोई भी कंसर्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, किसी भी टॉपिक, किसी भी थ्योरी के लिए, ठीक है, वीडियो लेक्चर के लिए। आई विल प्रोवाइड इट। थैंक यू सो मच सर।